और भोपाल में एसआईआर की 10,000 आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं, जहां अब नाम नहीं कटेंगे। 21 को नई वोटर लिस्ट जारी होगी, जहां कई आपत्तियों को जांच में गलत पाया गया है। आपत्तियों के आधार पर नाम काटने की प्रक्रिया रोकी गई है, जहां नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 प्रस्तुत किए गए थे। भौतिक सत्यापन अधिकतर आपत्तियां तथ्यहीन निकली और जिसके बाद 10,000 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो है आपत्तियों को खारिज किया गया है, जहां ये भी निकलकर सामने आया था कि किस तरह से लोगों के खिलाफ झूठे जो है फॉर्म 7 भरे गए थे, यानी कि उनके नाम हटाने के लिए एसआईआर में उनका नाम हटवाने के लिए जो है आपत्तियां लगाई गई थीं। लेकिन आपत्तियों को चुनाव आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया है। 10,000 आपत्तियों को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं भोपाल से, जहां एसआईआर में 10,000 आपत्तियां खारिज की गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या मेरी सहयोगी बनी हुई हैं लगातार। दिव्या, देखिए 10,000 आपत्तियां कोई छोटा मोटा नंबर तो होता नहीं है। 10,000 आपत्तियां, आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटवाने के लिए किसने जो है आपत्तियां लगाई होंगी? अभी ना अगर इस पूरी एसआईआर को देखा जाए तो एसआईआर इस बार पूरी विवादों में रही है, चाहे इसका पहला चरण देखें चाहे इसका दूसरा चरण देखें। पहले चरण में लोगों के नाम छूटने को लेके काफी बवाल मचा, राजनीतिक दलों ने काफी हल्ला मचाया और जिस तरह से एक बड़ी जटिल प्रक्रिया थी नाम जुड़वाने को लेकर, कई लोग इसमें अपने नाम नहीं जुड़वा पाए, कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद जब ये जो दूसरी दावे आपत्ति का समय चला और अभी 14 फरवरी को ये समय खत्म होगा और 21 फरवरी को जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगी। इसमें अब देखिए कि जो शासन के पास तकरीबन कितनी सारी 50,000 नाम जोड़े गए हैं, 10,000 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं। और मजेदार बात यह है कि जो एक एक नाम पे तकरीबन 3 से 30 से लेकर 150 नाम काटने की मामले सामने आए कि आपत्ति लगाई गई है नामों में। तो ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही इस चीज को लेकर चिंता में आ गए। पहले माना जा रहा था कि केवल एसआईआर से कांग्रेस को दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिस तरह से नाम कटे उससे बीजेपी जरूर परेशानी में आ गई, क्योंकि लाखों वोटर अगर नाम कट जाएंगे तो जो एक अगर आप देखेंगे भोपाल में कि मतदाता विधानसभा में जो मतदाता जो मतों से जीतने का अंतर है वही उतना करीब है। और अगर ऐसे में नाम कट जाएंगे तो खुद जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी मुश्किल में आ जाएगी। तो दोनों ही इस बात को लेकर आपत्ति कर रहे थे कि जिस तरह से ये नाम खारिज करने के लिए, नाम काटे जाने के लिए आपत्तियां लगाई जा रही है, इसकी जांच की जाए। और जब शासन द्वारा इसकी जांच की गई तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा नाम जोड़े जा रहे हैं। अभी 14 फरवरी को, मतलब कल, ये प्रक्रिया खत्म होनी है और अभी जो शासन है उसके पास अभी भी 1600 से ज्यादा आपत्तियां लंबित है। ऐसे में अब एक ही दिन बचा है, अब देखना है कि क्या एसआईआर का जो दूसरे चरण का काम है 100% पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि जब ये काम धीमी गति से चला तो उसके बाद जो शासन ने एआरओ बढ़ाए, उसके बाद 24 घंटे काम, रविवार को काम हुआ, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको गति लाया गया, इसको गति लाई गई। एसआईआर के पहले चरण में भी काफी दिक्कतें आई थी, एसआईआर का ये दूसरा चरण है। अब ये देखना है कि जब 21 फरवरी को जो फाइनल सूची, फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा तो कितने लोगों के नाम इसमें जोड़े जाते हैं। दिव्या, देखिए जब पहली बार जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हुई थी, यानी कि आपने कहा पहला चरण जब खत्म हुआ था, तो एक बड़ा नंबर निकलकर सामने आया था। लगभग 42 लाख का एक नंबर था, जो कि सवालों के घेरे में इतने वोटर्स बताए गए थे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बताए गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, यानी कि लगभग समापन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे वोटर्स की संख्या कम होती जा रही है। यानी कि जो एक मोटा नंबर लेकर चला जा रहा था कि देखिए लाखों में नाम कटेंगे, तो वो तो नहीं होता दिख रहा। और दूसरी तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा समर्थन में इस एसआईआर के दिख रही थी और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही थी, उसकी ही जो है दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, या हम कहें जो है टेंशन बढ़ी हुई है। तो इसको लेकर ये प्रक्रिया पूरी बदली कैसे? मतलब पूरा का पूरा चरण दर चरण देखें हम अगर, तो सत्ताधारी पार्टी की भी जो है मुश्किलें बढ़ती चली गई। आखिर ये हुआ कैसे?
अभी ना आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो धीरे धीरे जिस तरह जब नाम कटने शुरू हुए तो जो सत्ताधारी पार्टी वही टेंशन में आ गई। और जैसे कि आपने बताया कि सबसे बड़ा जो एक बड़ा नंबर था 42 लाख, आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में 42 लाख लोगों के नाम कटने की तैयारी, लाख नाम कटे थे जिसमें नो मैपिंग थे। इसमें तमाम तरह के लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके नाम बार बार जोड़े गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा सामने आता है कि लोग जगह चेंज कर लेते हैं, शहर चेंज कर लेते, लेकिन अपने नाम नहीं कटाते। इसके साथ जिनकी मौतें हो गई हैं उनके भी नाम नहीं कटे थे। लेकिन और कई जो शिकायतें मिल रही थी कि कई फर्जी मतदाता हैं, जैसे कि जो कांग्रेस द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि एक एक घर में 80 से 120, 40 इतने सारे मतदाताओं के नाम एक कमरे में एक पते पर है। तो ये भी एक जांच का विषय था। पर 42 लाख नाम कटने की जब बात आई तो इससे केवल ना केवल कांग्रेस के होश उड़े, क्योंकि बीजेपी के भी होश उड़े। क्योंकि जैसे कि अगर इतना डिफरेंस, क्योंकि अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो जो दोनों राजनीतिक पार्टी का एक चुनावी समीकरण देखे तो कुछ परसेंट का है, कुछ वोटों के परसेंट के कारण ही ये जीत और हार तय होती है। नहीं तो जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है, दोनों के जो मतदाता है, जो परमानेंट मतदाता है, वो उन्हें हमेशा वोट करते। तो ऐसे में कुछ प्रतिशत वोट है जो इधर से उधर होता है, जिसके कारण दोनों ही पार्टियां अपनी जीत हासिल करती है। और अगर ऐसे में ये बड़े लंबे, अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम कट जाता तो आप सोचिए कि दोनों ही के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर यही कारण था कि बीजेपी की भी नींद टूटी और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडलों ने लगातार निर्वाचन आयोग के पास जाकर इस बात की अपील की कि इस मामले की जांच कराई जाए, ऐसे नाम नहीं काटा जाए बिना जांच के। क्योंकि जिस तरह से एक एप्लीकेशन पे 30-30, 40-40 नामों को काटने की जो बातें सामने आ रही है, कि जो दावे लगाए गए और कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें फर्जी आपत्तियां लगाई गई है, इसको लेके भी काफी सवाल उठे। कांग्रेस ने भी इसको लेके काफी सवाल उठाए। तो ऐसे में लगातार जब पॉलिटिकल पार्टियों ने दबाव बनाया निर्वाचन आयोग पे, तो इसके बाद ज्यादा जांच की गई है, संवेदनशीलता के साथ जांच की गई है। और इसी के बाद 10,000 से ज्यादा जो है जो एप्लीकेशंस है दावे आपत्ति की, उनको खारिज किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दावे आपत्तियों को खारिज किया गया है और अब 10,000 का एक नंबर निकलकर सामने आता है कि उनको तो खारिज ही कर दिया गया है। 1600 का आपने बताया कि 1600 आपत्तियां और हैं। देखना होगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया और आगे बढ़ती है। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।